वक्त का ये परिंदा।
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। मन परेशान है हो रही सी, क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना। कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। आज हम सब से विदाई लेकर अपनी आगे की यात्रा पर जा रहे हैं। हम सब उन्हें बहुत ही प्यार से, शांति से, शुभ भावना से आगे की यात्रा आपकी बहुत ही सफल हो और जहाँ भी आप जाएं बहुत ही अच्छे सुख शांति पूर्वक अपने स्थान पर जहाँ भी रहें बहुत ही अच्छा सफल जीवन जिए, यही हम सबकी शुभ भावना है, शुभकामना। ओम शांति। एक बार सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक सेकंड साइलेंस। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी,
जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। आके चला जाता कोई ये पीछे डाल थोड़ा जो नहीं लगाने वो पीछे पीछे हो जाइए, बाकी जो लगाने वाले हैं वो लगा सीधा कीजिए मुंडी, सीधा कीजिए मनारंग है तो सीधा कीजिए
दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दंत सस्तानी नैनम दहति पावका न च दक्लेजन तापो न शोषित मारता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जन्म का रहस्य क्या है और मृत्यु पर्यंत हमें क्या करना है, ये हमें करने के लिए ईश्वर ने विवेक बुद्धि दी है। हमारे आनंदपाल पांडे जी जो परिचय के मोहताज नहीं है, सबके दिलों में राज करने वाले, सहज सरल और हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाले, ऐसे आत्मा हम लोगों के बीच रहे और कोरबा और कोरबा के आसपास क्षेत्रों में जितनी भी ज्ञान की ज्वाला दीपक अभी जल रहे हैं, उसमें आनंदपाल भाई का अनन्य योगदान है। चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, जन से हो, शरीर से भी हो। दधीची ऋषि का नाम मैंने पढ़ा था, लेकिन आंखों से देखा कि कोई दधीची ऋषि हो सकता है, वो आनंदपाल पांडे से बड़ा नहीं हो सकता। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, 34 साल की अनुभूति उनके साथ है। जब से मैंने कदम रखा ब्रह्मा कुमारी में 1991 से, तब से उंगली पकड़ कर चलना सिखाया और उनके साथ बहुत कुछ अवसर मिला रहने बात करने का। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मृत्यु ध्रुव सत्य है, सबको जाना है इसमें से। तो ऐसी महान आत्मा के दो भाई आदरणीय विश्वामित्र जो बड़े भैया हैं और आदित्य पांडे जी दो इनके छोटे भाई हैं, आज उपस्थित है। तो ऐसी महान आत्मा जो इस शरीर को त्याग कर अब नए कलेवर में अपने नए जन्म को वो धारण करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके परिवारजन और अन्य इनके जो घर के लोग हैं, जहाँ जिस परिवार में उन्होंने पैदा लिया, उनको दुख तो होता होगा। हम सबको भी बहुत दुख है, लेकिन हम इस सत्य को जानते हैं कि ये सबके साथ होना है। तो ऐसी आत्मा की शांति के लिए और इनके परिवार के इस विषम घड़ी में ईश्वर सुख दे, शांति दे और परमात्मा को अपने चरणों में जगह देकर नए घर, नए सुंदर और उनका जन्म श्रेष्ठ हो, उसके लिए हम सभी 2 मिनट मौन धारण करेंगे, उसके पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आदरणीय आनंदपाल भाई के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी वरिष्ठ दीदियाँ मंच पर आसीन हैं। और आज भाई जी ने जो अपने इस जीवन काल में बाबा का बनकर सेवाएं दी और उन सेवाओं से बहनों के दिल में, बाबा के दिल में, ईश्वरी परिवार के दिल में जो अपनी छाप छोड़ी और जिनके आज सेवा के कारण आज उनके विशेष इस समर्पण और त्याग का आज यहाँ पर ईश्वरी परिवार उन्हें दिल से श्रद्धांजलि समर्पित करता है। और इसी तहत आज हम अपनी वरिष्ठ दीदियों से उनके प्रति उनके लिए दो शब्द सुनेंगे। हमारे बीच आदरणीय सविता दीदी जी जो रायपुर इंचार्ज जो हमारे बीच आज विशेष इसके लिए श्रद्धांजलि के लिए आई हैं, वो अपने 2 शब्द भाई साहब के लिए रखेंगे। हमारे आदरणीय आनंदपाल भाई जो यज्ञ के अति स्नेही, बड़ों के आज्ञाकारी, वफादार
और फरमान बरदार होकर के रहे। हमने तो देखा कि आदरणीय अनंतपाल भाई हमें हमारे आदरणीय भाई जी और कमला दीदी की विशेष आज्ञाकारी रहे। शुरू से ही आदरणीय भाई जी का उस आत्मा के प्रति अति स्नेह रहा। और जैसे आज सुबह से ही हम सुन रहे हैं और हमने प्रैक्टिकल में भी देखा कि वे पवित्र कुमार और समर्पित उनका संपूर्ण जीवन, उन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा के यज्ञ में अर्पण किया और बहुत ही साधारण रीति से, जैसे साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, सब कुछ होते हुए भी अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग और तपस्या के द्वारा सजाया संवारा। और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता था कि उनके द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय मिले। हमारी आदरणीय रुक्मणी दीदी भी सुना रहे थे कि वे ट्रेन में भी जाते तो विशेष रूप से जनरल डब्बे में जाते। उनको कहा भी जाता कि आप स्लीपर में या एसी में जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो मैं बंध जाऊंगा। और वो जनरल डब्बे में अनेक यात्रियों को भी बाबा का परिचय देना और साथ साथ बेहद की जो सेवाएं सेंटर पर भी रह करके उन्होंने की, वो अतुलनीय है। ऐसे अद्भुत हमारे अनंतपाल भाई को हम सभी बहनें और पूरा यज्ञ उन्हें श्रद्धांजलि देता है, शत शत नमन। और वो आत्मा इतने ऊंचे और श्रेष्ठ कर्म करके गई है, तो प्यारे बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया है। तो आगे की उन्हें बाबा को जरूरत है बेहद सेवा के लिए, तो इसीलिए वो प्यारे बाबा की गोद में गए हैं। जैसे यहाँ रह करके उन्होंने बेहद की सेवा की, बहुत आज्ञाकारी वफादार होकर के रहे। अब आगे भी ऐसे ही बाबा की श्रीमत प्रमाण कार्य करते रहेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय अनंतपाल भाई को ढेर सारी श्रद्धांजलि और शत शत नमन। ओम शांति। जैसे बोलते हैं ना कि आनंदपाल भाई है ना, वो आनंद की सागर थे। हर कोई को आनंद में भर देते थे, खुद भी सेवा करते और औरों को भी सेवा में विजय कर देते थे। जब भी कोरबा आता था तो बोलते थे दीपक भाई थोड़ा सा सेवा है, थोड़ा मतलब भाग्य बनाने के एक रास्ता देते थे कि थोड़ा सेवा है, मैंने बताओ क्या सेवा है। फिर वो बिजी कर देते थे, फिर वो दूसरी जगह जाके सेवा में लग जाते थे। तो आनंदपाल भाई ये क्या है, खुद भी बिजी रखे, दूसरों को बिजी करते थे। और बाबा की यज्ञ में हमने देखा कि जब हम पहले भी देखे थे तो आनंद भाई की स्थिति वैसी था, अभी भी वैसी थे। कभी भी उन्होंने अपने नाम मान स्थान के लिए नहीं जिया है, तो मात्र अपने बाबा के नाम पे ही जिया है। और जब भी देखो तो बाबा बाबा। जब भी कभी मधुबन जाते थे आनंदपाल भाई, तो आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते मैं ग्राम सेवा में जा रहा हूँ। सब गांव में भी जाके रेडियो मधुबन जा रहे हो, सेवा करते थे। एक बार मेरे को बोला कि आप भी चलोगे, मैंने भाई आनंदपाल भाई मेरा सेवा है। फिर भी मेरे को जबरदस्ती ले गए वो, मतलब उसको सेवा करने और कराने का बहुत ही शौक था। इसलिए आज आनंदपाल भाई अपना इतना बड़ा हमारे ईश्वरी परिवार में एक यादगार के रूप में है। ये तो नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, भले शरीर छोड़ा है लेकिन उसकी आत्मा हमारे अंग संग है। ऐसे हमारे आनंदपाल भाई को मेरे तरफ से सत सत और श्रद्धांजलि। ओम शांति। उनके साथ रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम होता था साथ में सेवा करना सिखाया। 2005 में मैं बांगो में उनके साथ 3 महीना सेवा किया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई और उन्हीं सेवा के परिणाम मैं आज मधुबन में सेवाएं दे रहा हूं। और बहुत ही सरल चित्त थे, कोई भी सेवा को कैसे करना है वो हमें सिखाते थे। जब जमनी पाली बन रहा था 2005-06 में,
तब हम 4-5 भाई एक साथ सेवा करते थे। तो उनका साथ मेरा बहुत अच्छा रहा। जब भी मैं कोरबा आता था, बांगो हमेशा लेके जाते थे बस में, प्लांट दिखाते थे। और गांव में गीता पाठशाला होते हैं वहाँ 1-2 जगह, तो वहाँ पर भी लेकर जाते थे, क्लास कराते थे। तो मैं उनके प्रति चंद लाइन लिखा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। फरिश्ता उड़ चले पीछे पुरानी दुनिया को छोड़, फरिश्ता बन उड़ चले पीछे पुरानी दुनिया को छोड़, सरहदों की सारी बंधन तोड़, अव्यक्त वतन की ओर चले गए। बाप समान बन सबसे पहले अव्यक्त वतन को चले गए। ऐसे पुण्य आत्मा को करते हैं नमन, दिल से अर्पित करते हैं भाई जी को श्रद्धा सुमन। ओम शांति। ओम शांति। आनंदपाल भाई, जिनसे मेरी पहचान बहुत पुरानी है। मुझे याद आता है कि मैं कटनी में रहा करती थी। ये सन होगा 79 या 80। तो बीच बीच में तब हमारी आदरणीय कमला बहन जी भी जबलपुर में थी। तो मैं बीच बीच में कभी कभी जबलपुर जाया करती थी। तो ये आनंदपाल भाई पढ़ाई करते थे जबलपुर में। तो उनको, हमको भी दीदी कहा करते थे, कमला बहन जी मुरली सुनाने को, तो हम मुरली सुनाते थे। आनंदपाल भाई बहुत लगन से सामने बैठकर मुरली सुनते थे। उसके बाद फिर जब बाबा की ये सेवा कोरबा में शुरू हुई और हमारे आनंदपाल भाई इस सेवा में निमित्त बने, बहुत आगे होकर के उन्होंने सेवा की। जब ये ट्रांसपोर्ट नगर की जो ज़मीन ली, आदरणीय भाई जी और हमारे इंजीनियर आए थे, आर्किटेक्ट आए थे, तो हमारी रुक्मणी दीदी भी थी और हमारे आनंदपाल भाई भी थे। बहुत दिल से लगन से कि बाबा का घर यहाँ ऐसा बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो दिन तो बहुत अलग प्रकार के थे। कोई इतने साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, सुविधा नहीं थी। हमने आनंदपाल भाई को एक बात देखी कि चाहे सब कुछ होते हुए कोई भी चीज को उनको किसी ने टच नहीं किया, न किसी व्यक्ति, न किसी वस्तु, न किसी वैभव। कभी कभी हम आनंदपाल भाई को मिलते तो कहते हैं, आनंदपाल भाई जरा ड्रेस अच्छी सिलवा लो ना। रुक्मणी दीदी तो इतना ध्यान रखती है, इतना नहीं, वो तो बहुत ध्यान रखती है, लेकिन क्या करना है। मना इतनी सादगी, इतना सिंपल रहना। मैं कह रही थी हमारी दीदियों को कि ऐसा भाई मैंने नहीं देखा, ऐसा भाई नहीं देखा जो इतनी अच्छी जॉब में हो, इतना अच्छी सैलरी हो, लेकिन एक तो उस भाई को किसी भी मेरे पद को टच नहीं किया। नहीं तो थोड़ा सेवा कर लेते ना, थोड़ा सा नशा आ जाता है, थोड़ा पद पोजीशन का भी थोड़ा नशा होता है। लेकिन हाँ, इतनी पढ़ाई भी अच्छी की हुई, इतना अच्छा जॉब भी, लेकिन कभी नहीं। हम लोग बीच बीच में कोरबा आते ही रहे। और एक बार बीच में जब हम लोग आए थे तो हमारे कौन सा जमीन का ना, आप लोग कहाँ गए थे, भूमि पूजन था कटघोरा में। बाबा की जमीन ली सेवा के लिए, सेवा स्थान के लिए। तो ये भाई अपना गुप्त रहे। तो ये ऐसा नहीं कि मैं आगे रहूं, मैं ही ऐसा करूं, जरा भी सूक्ष्म में न मैंपन
न मेरापन। ये ऐसी विशेषता वाली आत्मा मैंने आज तक नहीं देखी, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन किसी चीज को स्वीकार नहीं करना। ये विशेषता ऐसी विशेष आत्मा में थी। सच ये जिसे कहते ना कि भगवान ने कुछ लोगों को विशेष अपने हाथों से बनाया है। कहते हैं ना कोई ऐसी विशेषता वाले कहते हैं ना भगवान ने अपने हाथ से बनाया। तो ऐसी विशेषता वाली ये आत्मा थी जैसे कि बाबा की अनमोल और अद्भुत रचना थी, क्योंकि उनकी धारणाओं का, उनकी सेवाओं का, सेवा तो बहुत लोग सेवा, लेकिन सेवा का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता जितना प्रभाव पड़ता है किसी की धारणा का ना। उनके जीवन की जो धारणाएं थी प्योरिटी की और माना निरअहंकारीपन की, ये जो अंदर की धारणाएं थी ना, उसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव था। तो ऐसे भाई का जब समाचार सुना तब से मैंने संकल्प किया था कि मुझे कोरबा जरूर जाना है और ऐसे बाबा के अनमोल अनन्य रतन को मेरी ओर से, भिलाई के सब भाई बहनों की ओर से दिल से श्रद्धांजलि। ओम शांति। भाई बहुत 2 साल हमसे छोटे थे, हम लोग साथ साथ खेलते थे, उनको जो होता वो करते थे, पूरी बात हमें मानते थे, लेकिन इस बार नहीं माने, बिना बताए चले गए। और ये इससे ज़्यादा क्या है आपको। बहुत ओम शांति, ओम शांति। अनंतपाल भाई का सबसे छोटा भाई होने के नाते वो भाई साहब हमारे गाइडलाइन थे बचपन से और अभी तक, बचपन से लेकर और अभी तक उन्होंने वो हमारे गाइडलाइन बने रहे। तो बहनों ने जैसा कि बताया, ज्ञान के बाद का उनका कैरेक्टर, चरित्र, उनके व्यवहार, उनके संस्कार, हम आपको ज्ञान से पहले की बात बताएं। ज्ञान से पहले हमारे परिवार के हम 6 भाई बहनों में जो परिवार की स्थिति थी उतनी आर्थिक अच्छी नहीं थी। तो वो टेक्निकल स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर था। तो भाई साहब अनंत भाई बचपन से लिखाई पढ़ाई में बहुत होशियार थे। तो वो घर से 5 किलोमीटर टेक्निकल स्कूल पैदल जाया करते थे और घर में इतनी सक्षम नहीं थे कि उनके लिए साइकिल खरीदने का बंदोबस्त किया जा सके। तो पढ़ाई में होशियार होने के नाते उनको स्कॉलरशिप मिली। उस स्कॉलरशिप से उन्होंने साइकिल खरीदी। वो साइकिल खरीद के फिर वो स्कूल जाते थे। और भोपाल में वो एमटेक कर रहे थे। तो एमटेक अब्दुल कलाम मौलाना कॉलेज से, तो उनके पास ही रह के मैंने जो ना आर्मी मैं आर्मी में सर्विस करता था, अभी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ मैं। तो उनके पास ही रह के मैंने भोपाल में सब इंटरव्यू दिया और आर्मी को ज्वाइन किया। तो अभी जैसे कि सूरज चांद को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, ऐसे हर एक भाई बहन को पता है कि उनके बारे में और कुछ बताना हमारे देश से हो। ओम शांति। ओम शांति। आनंदपाल भाई के लिए 2 शब्द है ना। तो ऐसी आत्मा मैंने जीवन में बहुत सेवा केंद्रों पर हमने सेवा की, लेकिन ऐसा कुमार और वो भी समर्पित जीवन जैसे हम ब्रह्मा बाबा की सुनते हैं कहानी। एक बार बाबा ने यज्ञ में सब अपना दे दिया, उसको हाथ नहीं लगाया।
ऐसे ही आनंदपाल भाई ने जो अपना बाबा को दे दिया, संकल्प कर लिया, उसको छुआ तक नहीं। ये पहला कुमार, जितने भी हम सेवा केंद्रों पर रहे, ये पहला कुमार ऐसा मैंने देखा। इतना तनख्वाह पाते हुए कुछ नहीं, जैसे मैं कुछ नहीं कमा रहा। नहीं तो किसी को अभिमान आ जाता है। कपड़े अच्छे से अच्छे देते थे। दीदी ऐसा क्यों करते हो आप? इसी पैसे की 2 जोड़ी कपड़े आ जाएगी। बाबा ने कितना तपस्या किया है, उसके आगे तो हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसा उसका निसंकल्प जीवन, और काम भी अच्छा करना, सेवा में खुद भी लगे रहना और बहनों को भी बिजी रखना। ऐसी आत्मा को हम दिल से, हृदय से, वो हमारे बीच हैं और रहेंगे, क्योंकि जैसे बाबा ने वायदे किया बच्चे साथ चलेंगे, ऐसे उस आत्मा का अभी ये कपड़ा पहनने लायक नहीं था। जो चाहते, जो अच्छी सेवा कर पाऊं, नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बाबा उन्हें नया कपड़ा पहना के, नई ड्रेस पहना के, आने वाले समय में एडवांस पार्टी जो काम कर रही है जन्म ले लेके सत्युगी नई दुनिया का, वो जरूर उसमें भी ऐसी पक्की नींव वाली आत्माएं चाहिए जो अभी यज्ञ से हमारे ऐसी ऐसी मजबूत आत्माएं एडवांस में जा रही है। तो बाबा जानता है मुझे अपने बच्चों से किस कपड़े में और कहाँ सेवा लेनी है। तो आज उन्होंने अपना पुराना कपड़ा यहाँ छोड़ पुरानी दुनिया में और नए कपड़े पहनने की तैयारी में वो ऐसे परिवार में जाएंगे जो जाकर के वो आत्मा ऐसी ही सेवा करेगी, क्योंकि संस्कार आत्मा साथ में ले जाती है। तो ऐसी आत्मा को हम आनंदपाल भाई को दिल से, पूरी कोरबा के भाई बहनों की तरफ से स्नेह से, खुशी खुशी से उस आत्मा को छुट्टी देते हैं और बहुत जल्दी वो एडवांस सेवा में तैयार होके बाबा की सेवा में फिर लगेंगी। ओम शांति। आपके जीवन सफर पर, आपके जीवन सफर पर सारा जग गौरव करे, श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपके जीवन सफर पर, आपके जीवन सफर पर सारा जग गौरव करे, श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित